नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम लल्लू सिंह के संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में इनके लिए मुद्दा क्या होगा और लल्लू सिंह के कामकाज से ये लोग खुश हैं या नहीं, मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं। सबसे पहले चाचा से बातचीत करते हैं। चाचा जी, नाम क्या आपका? उदय प्रताप सिंह भैया जी। लल्लू सिंह आपके यहाँ से सांसद हैं, उनका काम कैसा लगा? उनका काम सब बढ़िया है। केवल ये है, एक प्रॉब्लम है हमको कि हम लोग किसान हैं भैया, तो इस एरिया में रहते हैं, किसान खेती करते हैं, तो खेती के कारण हमें जानवरों से प्रॉब्लम है। बाकी उनके सब काम अच्छे हैं, काम बढ़िया है। हाँ, केवल जानवरों की व्यवस्था करा दें, जो छुट्टा जानवर। अवधेश प्रसाद को यहाँ से सपा ने टिकट दिया है, तो लल्लू सिंह अवधेश प्रसाद में लड़ाई कैसे देखते हैं? नहीं, लल्लू सिंह ही तो रहेंगे। अगर लल्लू सिंह लड़ेंगे तो लल्लू सिंह ही अच्छे। अच्छा, मोदी सरकार का कामकाज कैसा लगा? मोदी सरकार का भी कामकाज ठीक है, बढ़िया है। तो सत्ता में वापसी होगी या नहीं? सत्ता में वापसी होगी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ 70% किसान हैं। किसानों के तो किसान नाराज हैं या नहीं? अभी नहीं नाराज, केवल एक बात को लेके हैं, वो छुट्टा जानवर जो है उनकी खेती खा लेते हैं, उसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अगर ये नाराजगी लोगों की वोट में तब्दील हुई तो फिर सरकार तो बदल जाएगी। 70% है किसान। अगर इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो इनको नुकसान होगा। बाकी और सब काम अच्छे हैं इनके। रोड बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, मंदिर बनाया इन्होंने, सारे कामकाज से हम लोग खुश हैं। लेकिन प्रॉब्लम केवल एक काम से है, जो छुट्टा जानवर है, चूँकि हम लोग खेती करते हैं, उसकी व्यवस्था सरकार ही कर सकती है। तो ये चुनाव में मुद्दा हो सकता है? चुनाव में मुद्दा हो सकता है अगर इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो। तो आइए, और भी लोग हैं, इनके पास भी चलते हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये कह रहे हैं कि आवारा पशु इस चुनाव में मुद्दा हो सकते हैं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? बिल्कुल, ठाकुर साहब सही कह रहे हैं। हम लोग मोदी सरकार से और योगी सरकार से 98% संतुष्ट हैं और ये भी चाहते हैं कि यही सरकार फिर आवे और यही चाहते हैं कि यही सरकार हमेशा आती रहे। लेकिन इनको दो चीज़ पे ध्यान रखना है। एक तो ये महंगाई पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। जो सिलेंडर 400 में मिलता था, स्मृति ईरानी वही सिलेंडर को दिखा दिखा के प्रचार करती थी कि ये इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, और आज सिलेंडर 1000 रुपये 1200 में मिल रहा है। मोदी सरकार, योगी सरकार क्यों नहीं देख रहे हैं? महंगाई को क्यों नहीं देख रहे हैं? किसान दुखी है, उसकी फसल चौपट हो जा रही है, उसकी तरफ क्यों नहीं? गौशाला करते हैं, गौशाला से समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, किसान दुखी है। अगर इन दो बातों पे मोदी सरकार, योगी सरकार ध्यान देती है तो इनका शासन हमेशा बना रहेगा, इनको कोई हरा नहीं सकता है। अभी क्या लगता है, अभी इसी साल चुनाव होने हैं, तो कौन देश का अगला प्रधानमंत्री हो सकता है? मोदी होंगे निसंकोच। कुछ लोग कहते हैं कि इस बार राहुल गांधी का नंबर नहीं, कभी स्वप्न में भी नहीं राहुल गांधी आ सकते हैं, मोदी सरकार ही आएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, देश में न्याय हो रहा है या नहीं? देश में न्याय हो रहा है, बिल्कुल न्याय हो रहा है। सब संतुष्ट हैं, सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं। अयोध्या में जो राम न्याय हो रहा है तो राहुल गांधी फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? उनको लगता है कि देश में न्याय नहीं हो रहा है और न्याय के लिए ही यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी का ये ढोंग है। राहुल गांधी में कोई दम नहीं है, वो बचकाना हरकत करते आ रहे हैं, बचकाना हरकत ही करेंगे, देश का भला कभी नहीं कर पाएंगे जी। अच्छा, अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला है, उसी के तहत उन्होंने टिकट भी दे दिया है, तो ये फार्मूला काम करेगा इस बार चुनाव में या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा ना। अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं सफल होंगे, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में अंतर है। आज कुछ कहेंगे, उसके बाद गिरगिट की तरह बदल जाएंगे, इनका अता पता नहीं चलेगा। हाँ, कहते हैं रोजगार नहीं दे रही सरकार। रोजगार बहुत दे रहे हैं, सब देख रहा है, आज कोई मूर्ख नहीं है, सब देख रहे हैं, रोजगार बहुत मिल रहा है। बता रहा हूँ, देश में केवल 2 ही 3 समस्याएं हैं जिस पे इनको ध्यान देना चाहिए। महंगाई पे इनको नियंत्रण रखना चाहिए और किसानों की फसल बचाने का उपाय करना चाहिए। अगर नियंत्रण नहीं हो पाया और आवारा पशु जो हैं, इनको कब्जे में नहीं लिया गया, जैसे गौशालाओं में नहीं पहुंचाया गया, इसी तरीके से रहे, तो क्या सरकार बदल सकती है? सरकार बदल नहीं सकती। सरकार को नुकसान हो सकता है, सरकार नहीं बदलेगी, ये पक्का है। नहीं।
लेकिन सरकार को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसान की फसल ही, खेती ही उसका आधार है। और किसान की ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे देश का आधार खेती है। यहाँ पे जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो ज़्यादातर लोग, सभी लोग किसान ही होंगे, चाहे थोड़ा ही खेती करते हो, लेकिन खेती सभी लोग करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में क्या माहौल है? नाराजगी है सरकार से या फिर सब कुछ ठीक ठाक है? नाराजगी आंशिक है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बहनी एक दो मुद्दों पे नाराजगी है, बाकी इस सरकार से सभी संतुष्ट अच्छा, हैं। क्या कारण है? विकल्प नहीं दिख रहा है या फिर अभी किसी को विकल्प मानते ही नहीं? हाँ, विकल्प नहीं दिख रहा है, या योगी सरकार चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन योगी सरकार चाहते हैं तो उनके मातहत जो अफसर हैं वो नहीं अंजाम दे पाते हैं, इसलिए समस्या हो रही है। तो आइए इनके पास भी चलते हैं, जानते हैं इनका अपना विचार क्या है। मोदी सरकार के कामकाज से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, खुश तो है, लेकिन कुछ मुद्दों पे जो है असफल है, क्योंकि बेरोजगारी भी समस्या है। जो कह रहे हैं जो रोजगार मिला है, रोजगार कहीं नहीं मिला है। अभी टीचरों की देख लीजिए, 2018 से कोई भर्ती नहीं आई है। अभी आज में न्यूज़पेपर में है, वो बता रहे हैं कि टीचर की जगह खाली नहीं है। एक 30 बच्चे पे एक टीचर है जो खाली। अगर मान लो 2018 में भर्ती हुई, तब से कोई रिटायर ही नहीं हुआ। अच्छा, रिटायर तो हुआ ही मुद्दे है ना। क्या होंगे? मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके बाद छुट्टा जानवर हैं, तीनों हैं। ये जो मुद्दे हैं सरकार के लिए भारी पड़ सकते हैं या नहीं? भारी तो पड़ेंगे ही, भारी तो पड़ेंगे ही। हाँ, तो ये बताइए, आपके घर परिवार में भी युवा हैं, जैसे दादा कह रहे हैं कितनी उम्र के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चे तो आपके भी होंगे, हाँ है। भाई होंगे, जो युवा होंगे, जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे होंगे। जी हाँ, इसीलिए क्या तो कह रहे समस्या हैं। है? अभी जो है कितने बच्चे जो है बिहार में जाके टीचर बने हैं, अपने यूपी के। बताइए, अगर यहाँ रोजगार होता तो क्यों बिहार जाते हो? बिहार क्यों जाते? अगर रोजगार होता तो क्यों जाते? हमारे घर के ही एक लड़की, हमारी लड़की हुई बिहार में टीचर, बीपीएससी जूनियर टीचर। हाँ, तो मतलब आप ये मानते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है? नहीं है। जो सच है वो बोलने में क्या है? तो सरकार बदलेंगे या फिर सरकार को भी खुद दिखाई दे रहा है, लेकिन वो करना नहीं चाहती। हाँ, सरकार यही रहेगी या बदलेगी इस बार? ये तो समय बताएगा, बदलेगी नहीं बदलेगी। हमारे एक से तो चाहने से बदलेगी नहीं। जब तक सारे जनता का बदलाव नहीं आएगा तब तक। नाराजगी भी दिख रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो नाराजगी दिख रही है, लेकिन केवल हम ही से तो होगा नहीं। उसके लिए एकजुट होना होगा सबको ना, सबको दिखना चाहिए। गांव में क्या माहौल है? गांव में देखिए, हर आदमी का अलग अलग विचार है, फिर भी किसके लेकिन तरफ गांव ज्यादा, में जो किसके है फेवर ज़्यादा में ज्यादा? किसान हैं। हाँ, जो खेती करते हैं वो परेशान हैं। परेशान। हाँ, जैसे जो लोग रोड पे टहल रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, उनको समस्या नहीं नज़र आ रही है। हाँ, चौराहेबाजी कर रहे हैं, उनको समस्या नहीं नज़र आ रही है। जो मेहनत से पैसा खर्च कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, दिन रात उसमें जुटे हैं, उनको समस्या। अगर जैसे कोई पैसा लगा के किसी तरह खाद बीज उसमें डाल के तैयार किया, अब गेहूं की में बाली निकलने वाली है, सांड आके चर जाएं तो क्या लगेगा? बताइए, आप ही बताइए। फिर उसमें कुछ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। तो क्या करे? मजबूरी में वो सर पे हाथ रख के बैठ जाता है। सच बताइए, सरकार बदलेंगे या नहीं? नहीं, देखिए बदलेगी, लेकिन अब की बार मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है। हाँ, अच्छा, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? न्याय यात्रा देखिए वो भी सही है, कहीं कहीं ये भी गलत करते हैं। अब बताइए, अभी जो है मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो थी, उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है अलग कर दिए थे। क्यों? अगर बेईमानी उसमें न होती, मंशा, तो क्यों उनको अलग करते? अच्छा, क्या कारण है कि अभी ये सरकार बदलेगी नहीं? क्या कारण है कि अभी ये सरकार नहीं बदलेगी? कारण यह है कि कोई विपक्ष में जो है मजबूत दावेदार अभी नहीं है। हाँ, विकल्प नहीं दिख रहा अभी। विकल्प नहीं दिख रहा है। विपक्ष का कोई विकल्प नहीं। और भी लोग हैं, इनके पास भी चलते हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनके अपने मन में क्या कुछ चल रहा है। आपको कुछ विकल्प दिखता है या नहीं अभी? नहीं भैया, कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है? कोई इनका जोड़ नहीं है, योगी मोदी कोई जोड़े नहीं है अभी। हाँ, कोई नहीं अभी? कोई नहीं, अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि हम आ रहे, मोदी जी जाने वाले हैं, कुछ नहीं, इस बार कुर्सी खाली कर देंगे। राजनीति है, इसमें कुछ भी कह लें। जनता निर्णय तो जनता करती है ना, जनता में कुछ नहीं है अभी। राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उसके मतलब कोई नहीं है। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कहीं नहीं है, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ तो नहीं है।
और कहाँ है भाई उसको हम नहीं बता सकते। अच्छा, आप यहाँ से सांसद हैं लल्लू सिंह। हाँ। लल्लू सिंह का काम कैसा लगा आपको? और इसके अलावा एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया, इन दोनों में लड़ाई कैसे आप देखते हैं? कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं रहेगी। और लल्लू सिंह सीधे साधे आदमी हैं, उनसे किसी को कोई विरोध नहीं है यहाँ समाज में, और न रहा है न रहेगा। वो संत आदमी है। हाँ, काम भी जो भी किया है निष्पक्ष भाव से अवधेश प्रसाद को कैसे देखते हैं? अब यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, अवधेश प्रसाद का कोई छवि नहीं है, तो क्या बताएं उनके विषय में। दादाजी कुछ कह रहे हैं, अवधेश हैं, खुद ही प्रसाद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इनके पास तक, क्या कह रहे हैं आप? अवधेश इंडिया सोच रही है। अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी वन मंदिर में भी हरे, उनके बारे में क्या चर्चा करना है? जो अवधेश का ही प्रसाद हो उसके बारे में क्या चर्चा करना है? वो तो सुधा भगवान है। तो ये तो 8वें पढ़ाया गया था हम लोगों को। तो सपा ने अवधेश सपा ने अवधेश प्रसाद को टिकट देके अच्छा किया। लिया सपा पर हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते और ना कभी जो है अनर्गल कोई राजनीतिक चर्चा करते। प्योर किसान है हम लोग, केचुआ गांड काटते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग पापी कितने होंगे? तो जहाँ अवधेश का नाम लिया जाए, राम का नाम लिया जाए, हम लोग उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और कोई हम लोग का वो नहीं है किसी पार्टी से। लेकिन ये कुल मिलाकर जो अभी सारे संतों ने कहा, ये प्रॉब्लम है। हम लोग इतना जाकर देख आइए, ये कम बात करिए। अब सामने देखिए गेहूं खेत है, या सामने घर के सामने आप जाके देख आइए कैसे चला गया है। यहाँ खाद डाला जा रहा है, वहाँ चाप के एकदम चिकन कर दिए है। समझ गए आप ना? क्या पाएगा किसान? दूसरी बात, इतनी महंगाई है और खाद भी बिक रही है, ये करे ऊपर जो है लग्घड़ लगा दिया जाता है। ये गेहूं का रेट सबसे कम आप दे रहे हैं। मतलब किसान परेशान है। किसान 100% परेशान है। और जबकि भारत देश किसान प्रधान देश है और किसानी को गाड़े काटी जा रही है। रेट आप समिति खोल दिए हैं, समिति का जो वहाँ वो बैठता है उससे बड़ा चोर इंडिया में कोई है ये नहीं। इस नाराजगी को आप कैसे देखते हैं? 24 में वो का न पूछा, वोट के का हम दिए बेका न पूछा। हाँ, समय कल किसने देखा है? मोदी आज मान लीजिए सीट पर है, कल जानते हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? काल सबके सर पर बैठ चल रहा भैया, चाहे पशु हो और चाहे मनुष्य हो। कल की बात क्या होगी कोई नहीं जानता। अच्छा, आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? भाई अगर मोदी रहेंगे, हम भी रहेंगे, वोट देने का अवसर मिला, हम तो मोदी एक देंगे। मोदी एक देंगे? हाँ, इसमें दो राय नहीं। तमाम नाराजगी है, लेकिन उसके बावजूद उसका कुछ विकल्प भी है। कम से कम वो हमारी अयोध्या में जहाँ आप हैं, हम तो अयोध्यावासी हैं, तो हम तो प्रथम दृष्टया अपने राम को मानते हैं। और जो हमारे राम को साष्टांग दंडवत करता हो, साष्टांग का मतलब समझते हैं? साष्टांग दंड में डंडा को गिरा दिया जाए तो कैसे लोग गिरेगा? साष्टांग लेट जाएगा। कोई प्रधानमंत्री आज तक दंडवत किया राम को? तो जो अयोध्या में आकर अपने को समर्पित कर दिया। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता। कुछ लोग नहीं, ये भूमि में भी इसी मेड़ पर आप चलेंगे, कोई घास मुलायम मिलेगी, कोई घास कड़ी मिलेगी, लेकिन घास है नाम उसका है। और मेड़ पर आपको चलना भी है तो दोनों को सहकर चलना होगा। तो हम किसके बारे में जाने? हम तो नीति की बात जानते हैं। जिस नीति में, जिस घास में आराम है, मैं उसी घास पर पैर रखूँगा। तो गुण दोष में प्रकृत है। कुछ लोग कहते हैं हमसे, उनसे क्या मतलब? हमारी चिता चलेंगी क्या? हम जो खाए हैं उनका पेट भरेगा? अभी विकल्प नहीं दिख रहा। अब हमारे माइंड से जितना, जिससे आप पूछ रहे हैं, हमें कोई कमी ऐसी नहीं लगती योगी मोदी में। लेकिन जो कमियां लोगों ने बताया, वो आप प्रत्यक्ष अभी रोड पर जाएंगे तो कहीं 10 ठे बैल दिखाई देंगे, गाय दिखाई देंगी, आपको नहीं दिखाई देगा। आप इसको इसी में चित्र खींचकर आप उसकी पुष्टि करिए कि जो कि लोगों ने कहा ये सत्य है। महंगाई कहीं आप कोई चीज़ खड़े होकर खा के देखिए। राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी बात करते, उनके माता जी की, दादी जी की जलवा था, तो उस समय सारी पार्टियां मिलकर उनको हरा रही थी। अब उनका जलवा खत्म है। ये तो दुनिया की रीति है। आप पैदा हुए हो, आज आप इसको माउथ से ले रहे हो, कल ये आपसे छिन जाए तो आप इतिहास बन जाओगे। ये तो समय का फेर है। लेकिन जीना खाना उनको भी भारत में ही है। भोजन उनको राम उनको भी देंगे और मौत होगी चिता उनको भी मिलेगी। हम सबका सम्मान करते हैं, हम किसी बुरा नहीं कहते। समय का सबका चलन है। आज जिसका समय उसकी चर्चा है, जिसका समय खत्म होगा तो उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी।
बस अभी चाचा कह रहे थे कि हम बताएंगे क्या कारण है कि अभी सरकार नहीं बदलेगी, क्या कारण ये है कि हम लोग 70% हैं किसान, लेकिन हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं, और एकजुट हो भी रहे हैं तो हम लोगों को ये नहीं दिख रहा है, कोई मजबूत पार्टी नहीं, संगठन नहीं दिख रहा है। भाजपा के पास संगठन बहुत सारे हैं, इनके पास हिंदू वाहिनी है, इनके पास RSS है, कई सारे दल इंडिया गठबंधन में मिल गए, फिर भी आपको मजबूती नहीं दिखती। हाँ, कई सारे दल इंडिया में माने मिल गए हैं, लेकिन इनके पास संगठन नहीं है जो बेस गांव तक पहुंच सकें। गांव तक कोई नहीं पहुंच रहा है। हम लोग चाहते हैं 70% है, हमको तकलीफ़ है, हमारा जानवर खेती खा रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि इनका कोई विकल्प है नहीं, इनके दूसरों के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई संगठन ही नहीं है, गांव तक पहुंचता ही नहीं है कोई, तो कैसे वो जीत पाएगा। तो हम इनकी पकड़ गांव तक नहीं है। यही चीज़ है, गांव तक इनकी पकड़ नहीं है। हाँ, ये है कि अगर इनको मात देने वाला कोई संगठन खड़ा होगा भाजपा के सामने तो जनता सोचेगी, जनता के पास विकल्प है, जनता सोचेगी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। कभी कांग्रेस की स्थिति थी, वो मजबूत थी, उसको कोई नहीं हरा पा रहा था, आज इनकी स्थिति है, इनको कोई नहीं हरा सकता है। ये चीज़ है, संगठन इनका मजबूत होगा, बेस तक ज़मीन तक आएंगे तो ये लोग कभी आएंगे सरकार में। कुल मिलाकर विपक्ष के लोग अभी आपको मजबूत नहीं दिखाई। हाँ, विपक्ष के लोग अभी मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल भी। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, इनके मन में क्या कुछ है वो आपको हमने दिखाया। यहाँ पर एक चाचा और आए हुए, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? रद्देवली। यहाँ पे सांसद हैं लल्लू सिंह जी। लल्लू सिंह का काम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा काम लगा, ऐसी बात नहीं है। मोदी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? सही है काज, हाँ, कोई कमी नहीं है, सही काम में। हाँ। अच्छा, कोई मोदी सरकार की अच्छी योजना के बारे में बताएंगे? सब अच्छी योजना, सब जगह चलता है, सब मोदी सरकार की योजना चलता है, उसमें कौन बड़ा बढ़िया है? सब योजनाएं ठीक हैं, सब अच्छी है। हाँ, तो इस बार मोदी सरकार ही रहेगी या फिर सरकार बदलेगी? मोदी सरकार हमेशा रहे, बदले ना, वो कभी न बदले। कुछ मैंने कहा कि सरकार बदले वाली बात, खाली कहा, खाली झूठे कहा से। हाँ, मोदी सरकार न बदली है न बदलेगी, ये हमेशा रहेगी। काहे का रहेगी? हाँ, पक्का रहेगी। हाँ, विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम तो उन्हें हरा देंगे। विपक्ष के लोग खाली कहा करें, कुछ कर नहीं पाए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इनसे हमने बातचीत की, इनका कहना है कि अभी इन्हें कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।